हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। आइए अब इस हंसी को, मुस्कुराहट को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं बुलाता हूं उसे जिसे मैं जानता हूं कि वो मन से बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह है। छोटी छोटी बात पे नाराज भी हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे बड़े प्रसन्न भी हो जाते हैं। जलेबी फाफड़ा देखते हैं तो बाछें खिल उठती है। जेठालाल, अब तो आप समझ ही गए होंगे, मेरे परम मित्र जेठालाल। थैंक यू थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा। हाँ, सबसे मजा ज्यादा पिंको का है। देखो, वाह रे वाह, मजा आ गया। जेठिया वाह, तूने तो कमाल कर लिया है। अरे सॉरी बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। थैंक यू बापू जी, थैंक यू। अरे थैंक यू। क्या बोल रहे थे, आप कुछ बोल रहे? अरे थैंक यू यार भाई, थैंक यू। भाई क्या बात है जेठालाल भाई, वाह 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 वाह, एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। भाई जेठालाल, जो बच्चन साहब बन के तुमने भाई ये जो गाना किया है भाई, और कहा उसमें कि खुदा की कसम मजा आ गया, तो हमें भी खुदा की कसम मजा आ गया। जो आपने यहाँ पे जिस स्टाइल में, बच्चन साहब के स्टाइल में डांस किया है, आगे बढ़े हैं, कपड़े पहने हैं, बाल लगाए हैं, और आखिर में जो शेर ने आपको कांटे और छुरी से आपको डिनर बना लिया है भाई, वो सब कुछ बड़ा कमाल था। जोरदार जोरदार जोरदार। वो वेस्टर्न शेर था, वेस्टर्न कांटा चम्मच से खा रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चों को कहानी हमेशा सुनानी भी चाहिए, और कहानियां ऐसी होनी चाहिए जैसा कि आज हम कर रहे हैं, जिन कहानियों में खुशियां हो, जिन कहानियों में सुख हो, जिन कहानियों में सीख हो, जिन कहानियों में निर्मलता हो, जिन कहानियों में कोमलता हो, जिन कहानियों में दुनिया में आगे बढ़ने की प्रेरणा हो, जिन कहानियों में उद्देश्य हो, जिन कहानियों में उमंग हो, जिन कहानियों में उत्साह हो, जिन कहानियों में उल्लास हो, और जिन कहानियों में झिलमिलाते सितारे हो, ऐसी तमाम कहानियां हम इस पीढ़ी के बच्चों को सुनाना चाहते हैं। वाह वाह वाह। अब मैं बुला रहा हूं जो वैसे तो नृत्य का एक प्रकार है गरबा, उसकी क्वीन है, लेकिन आज गरबा क्वीन इस स्टेज पे क्या लेके आ रही है, ये देखने वाली बात होगी। दया भाभी, अब तो बता क्या करने वाली है, बता तो सही। देखिए तो सही। बापू जी कैसे रहे? हाँ। क्या गाना, बाप रे बाप, गजब गाना था। कहाँ से ढूंढा गाना? बबीता जी ने बताया। वाह वाह बबीता जी, एक सेकंड। अरे एक मिनट, वाह बबीता जी, किधर से, मतलब गजब आपका सेंस है गाने का एकदम। थैंक यू। बच्चों को भी सीख मिलती है ना इसमें से। क्या करोगे, चक चक धूम धूम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बहुत है भाभी, वाह, चक चक धूम धूम, चक चक धूम धूम, चक चक धूम धूम भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। बहुत बढ़िया। और लास्ट में वो जो योगासन किया ना, उसमें तो बाबा की याद आ गई। पुराने गानों की यही खासियत होती है, क्या लफ्ज, क्या अंदाज, क्या लिरिक्स, भाई क्या बात है। तूफानों से कोई डरेगा नहीं, ये आगे बढ़ेंगे। और बिल्कुल सही है, ये जो बच्चे हैं ये ना तूफानों से घबराने वाले हैं ना डरने वाले हैं। ये वो पीढ़ी है जो आगे बढ़ती है। हालांकि कई बार ये शैतानी करते हैं, मैं कई बार कहता हूँ कि बच्चे हमारे देश का भविष्य है, लेकिन ये इतनी शैतानी करते हैं कि ये मेरा वर्तमान कई बार खराब कर देते हैं। हम सबका वर्तमान खराब कर देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये वो बच्चे हैं जो आगे बढ़ने की ताकत रखते हैं और कुव्वत रखते हैं। वसीम बरेलवी साहब एक शायर हैं, वो एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि किसी चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता,
जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। और ये तमाम वो बच्चे हैं, ये चिराग हैं, ये जहां रहेंगे ये रोशनी लुटाएंगे, ये अंधेरों से लड़ेंगे, ये प्रकाश बांटेंगे, ये सूरज के पर्याय बनेंगे। आइए इन सूरज के पर्याय बच्चों के लिए बाल दिवस के दिन हम एक बार और जोरदार तालियां बजाएं। प्रेशर प्रेशर। आज की इस सुरीली शाम में निदा फाजली साहब का एक शेर पेश है। वो कहते हैं कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। आज गोकुल धाम में बाल दिवस को हमने त्योहार से बढ़ के भी मनाया, और सही बात है, जिस तरह से गोकुल धाम के बच्चों को ये प्यार और दुलार मिला, मेरी कामना है और मेरी इच्छा भी कि दुनिया भर के बच्चों को ऐसा ही प्यार, ऐसा ही दुलार मिले। भाई किसी रोते हुए बच्चे को हंसा दिया जाए, किसी बच्चे के सर पे प्यार से हाथ रख दिया जाए, एक ऐसा बच्चा जिसके पास शिक्षा के पैसे नहीं है, उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली जाए, तो शायद आज का दिन सार्थक हो जाएगा। और यही हम चाहते भी। दोस्तों, जैसे समुद्र में दिन रात लहरें आती जाती रहती है, जिस तरह माउंट एवरेस्ट पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, जिस तरह से पेट्रोल और माचिस की तीली साथ में मिलकर धमाका कर देती है, ठीक वैसे ही गोकुल धाम में हर वक्त कुछ न कुछ नया हंगामा जरूर रहता है। अब देखना यह है कि अब नया विस्फोट क्या होने वाला है। बस जो भी होगा वो आपके लिए लेके आएगा ठाके। हंसते रहिए मेरे साथ और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुये नमः, खगाय नमः, पूष्णे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। क्या बात है, सुबह सुबह कसरत कर रहे हैं? नो, जस्ट ब्रिस्क वॉकिंग। ओह सॉरी, मुझे लगा आप कसरत कर रहे हैं। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब फास्ट चलने की एक्सरसाइज। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन सोसाइटी कंपाउंड में? हाँ, वो गार्डन में अभी भी पानी दिया है ना, तो काफी गीला है। ओह, एक भी दिन आप अपने बॉडी का कसरत से छुट्टी नहीं देते नहीं? नो वेज, फिट रहने के लिए रोज कसरत करना बहुत जरूरी है। ओहो, कितना कुछ सीखने जैसा है आपसे बबीता जी। अरे चलिए, मैं भी एक अच्छा मुहूर्त देख कर आपके साथ कसरत करने आ जाऊंगा। अरे सिर्फ मुहूर्त क्यों देखना है, आ जाइए, अभी से शुरू करते हैं। अभी? हाँ। अभी मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन ना लिया ना, कल से पक्का आऊंगा। ओके, एज यू विश। ओके, बाय, सिया। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। अरे नो नो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बाय। बबीता जी भी कमाल है, रोज सुबह जल्दी उठना, ऊपर से रोज कसरत करना, गजब का मनोबल है बबीता जी का। वाह, आज मजा आ गया। अरे दया, आइए। हाँ, थैंक यू। और सॉरी आपको तकलीफ दे रही हूँ। अरे भाई, यस, मैं टप्पूस के फादर। ओहो, इंग्लिश? यस। क्यों, आज क्या बात क्या है मेरा टप्पूस की मदर? बस वैसे टुडे तुम दिखेंगे बहुत ब्यूटीफुल। थैंक यू। मेंशन नोट। वैसे टप्पूस के फादर सेम टू सेम हैं? मतलब टप्पूस के फादर टुडे आप दिखेंगे ब्यूटीफुल। वाह, थैंक यू। टी वेयर? टी टुडे नो। हैं? मतलब टी टुडे नो मिलेंगे। क्यों, क्यों, शुक्म, किस लिए?
इंग्लिश प्लेज। अरे वो इंग्लिश नहीं, वो इंग्लिश को मुख करके चाय क्यों नहीं मिलेगी वो बता। अरे वो गैस स्टोव बिगड़ी। अरे दया तुझे पता है ना, मुझे सुबह सुबह चाय नहीं मिलती तो फिर सर दर्द हो जाता है। यस आई मालूम। राइट 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 राइट। अरे टप्पू, लेफ्ट 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 लेफ्ट। अरे क्या कर रहा है टप्पू? टप्पू उतर उतर, एक मिनट बाबूजी, उतर उसको, उतर। क्या कर रहा है टप्पू? अभी तो छोटा बच्चा थोड़ी है। हाँ। तेरा वजन देख, बापूजी का वजन देख। ये उम्र में बापूजी इतना वजन नहीं उठा सकते बेटा। अरे मुझे कोई वजन नहीं लग रहा था, मुझे तो मजा आ रहा था। आपको मजा आ रहा था? हाँ तो अरे कभी किसी दादा को अपने पोते का वजन लगा है? अरे हर दादा का सपना होता है कि वो उसके पोते के साथ रहे, खेले, मस्ती करे। अरे यही तो दादा के जीवन का असली सुख होता है। हाँ, और पोते का सबसे बड़ा सुख है उसके दादाजी के साथ खेलना। लेकिन जेठिया, दादा पोते का प्यार और दोस्ती वो सब तुझे अभी समझ में नहीं आएगा। जब तू खुद दादा बनेगा ना तब समझेगा। पापा, अब दादा कब बनोगे? बेटा जब तुम्हारी शादी होगी ना तब। मतलब मेरी शादी होगी तो आप दादा बन जाओगे? हाँ। तो पापा मेरी शादी करवा दो ना। या शादी करवा दो बड़ी, पढ़ाई में ध्यान दे। चल नीचे उतर, नीचे उतर, चल। ए भाई ये जेठिया, सुबह सुबह गुस्सा क्यों हो रहा है? वो बापूजी अभी तक इन्हें चाय नहीं मिली है ना, इसलिए। अरे 2 मिनट चाय देर से मिलेगी, इसमें इतना चिल्लाने का क्या? 2 मिनट देर से नहीं बापूजी, आज चाय मिलेगी ही नहीं। गैस स्टोव बिगड़ गया है। मतलब चाय मिलेगी ही नहीं? चाय के बगैर तो सर दर्द हो जाएगा। देखा, वारसागत है। बापूजी सॉरी लेकिन वो गैस स्टोव चालू ही नहीं हो रहा है। मैंने गैस स्टोव रिपेयर करने वाले भाई को बुलाया है। ओहो, कब रिपेयर करने वाला आएगा, कब वो रिपेयर करेगा, कब तू चाय बनाएगी और कब चाय पीने को मिलेगी? दादाजी एक काम कीजिए, वो नाके पे रजवाड़ी चाय वाला है ना, वहाँ पर चाय पी के आइए। हाँ बापूजी, चलिए चलिए अरे चलिए। क्या चलिए, बस 2 मिनट रुक जाइए, वो गैस स्टोव रिपेयर करने वाले भाई आते ही होंगे। गुड मॉर्निंग सेठ जी। अरे, भागा तू इधर? हाँ सेठ जी, मैं इधर। एक मिनट। हाँ सेठ जी। सुप्रभात बापूजी। वाह, सुप्रभात बागा। सुप्रभात दादा अंकल। सुप्रभात छोटे सेठ जी। सेठानी जी। सुप्रभात। सुप्रभात। वाह सेठानी जी, आप हमेशा हंसती हुई नजर आती हैं। और सेठ जी को हंसते हुए देखना मतलब बिना मोबाइल के आदमी को ढूंढने जितना दुर्लभ है। ओ भाई, तू इधर क्या मेरे ऊपर निबंध बोलने आया है? सेठ जी, आप पे तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। भाई तू अभी मेरी तारीफ के पुल बांधना बंद कर और ये बता तू यहाँ कैसे आया? रिक्शा से। अरे कैसे मतलब क्यों? सेठ जी, कैसे का मतलब क्यों थोड़ी होता है, कैसे का मतलब कैसे ही होता है, क्यों का मतलब क्यों होता है। सॉरी भाई, गलती हो गई। कैसे नहीं, ये बता क्यों क्यों आया है? टप्पू के पापा, मैंने ही बागा भाई को बुलाया। वो क्या है, गैस स्टोव बिगड़ गया ना, तो सुबह ही मैंने उनको फोन करके बता दिया कि आप गैस स्टोव रिपेयर करने वाले भाई को लेकर आइए। बागा भाई कहाँ है वो रिपेयर करने वाले भाई? सेठानी जी, ये क्या, आपके सामने ही तो खड़ा है। तुझे स्टोव रिपेयर करना आता है? बापूजी, मैं तो ऑलराउंडर हूँ। टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, गैस स्टोव, गीजर, एरोप्लेन। ओहो, मतलब खिलौने वाला एरोप्लेन। हाँ तो ठीक। हाँ, कारपेंटरी, प्लम्बिंग सब आता है मुझे। वाह, चल भाई, अभी जो रिपेयर करने आया ना गैस स्टोव, वो रिपेयर कर जल्दी चल। नहीं। क्या नहीं? तो फिर इधर आया क्यों? नहीं मतलब अभी नहीं। तो अभी नहीं तो कभी? स्पेशल मुहूर्त देखकर रिपेयर करेगा? सेठ जी, आप समझे नहीं। मैं गैस स्टोव रिपेयर करूंगा, लेकिन आप सबको चाय पिलाने के बाद।
अरे भाई चाय तो तभी बनेगी ना जब तू गैस स्टव रिपेयर करेगा। हाँ। सेठ जी, गैस स्टव रिपेयर होने से पहले चाय बन जाएगी। बन जाएगी क्या, बन गई। ये देखिए, मैं आप सबके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर ही आया हूँ। तू चाय लेकर आए? वाह, आते आते गार्डन के पास जो चाय वाला चाय बेचता है ना, उसके पास से ले आया। अरे वाह, चाय वाला चाय भी बेचता है। क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने सुबह से चाय नहीं पी होगी और बिना चाय के सेठ जी ट्रेन छुट्टी पैसेंजर की तरह बावरे हो रहे होंगे। कितना बोलता है तू? टप्पू के पापा, बाघा भाई बेचारे हमारे लिए चाय लेकर आए, उनको थैंक यू बोलने के बजाय आप डांट रहे हैं। रहने दीजिए सेठानी जी, इसमें सेठ जी का कोई कसूर नहीं है। सेठ जी का कसूर सिर्फ इतना है कि वो सेठ जी है, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है कि सेठ लोगों को होशियार स्टाफ की कदर ही नहीं होती है। भाई मुझे तेरी बहुत कदर है, और अभी तूने ये जो होशियारी दिखाई है ये चाय लाकर, उसके लिए एक दिन मैं तुझे बहुत बड़ा मेडल दूंगा, कप के आकार का। चल अभी फटाफट तू चाय पिला, चाय पिला। हाँ, एक मिनट पकड़िए सेठ जी। हाँ खोलिए, अब ये पकड़िए। हाँ ये ले। जी माफ कीजिएगा सेठ जी, कप नहीं लाया, वो दे रहा था लेकिन मैंने लिए नहीं। प्लास्टिक के थे ना, प्लास्टिक से पर्यावरण दूषित होता है। सेठ जी, सेव अर्थ, धरती को बचाओ। वाह, अच्छा किया बाघा भाई। टप्पू के पापा, लाइयो किटली, मैं चाय को प्रकाबी में डालकर लाती हूँ। हाँ। एक मिनट दे। प्लास्टिक बागा। जल्दी आ दे। हाँ हाँ, ये बाघा भाई ने अच्छा किया। हाँ, टप्पू के पापा को सुबह की चाय मिल जाएगी। ओहो, मैं ले ले। लीजिए बाघा भाई। बापू जी, वाह, क्या हुआ सेठ जी, चाय गरम है? नहीं, चाय बकवास है। अरे चाय है क्या चाशनी? बकवास चाय है। एक काम करता हूँ सेठ जी, अभी जाके दूसरी चाय बनवा के लाता हूँ। अरे भाई तो चाय छोड़ना, तो फटाफट गैस स्टव रिपेयर करना भाई। तो रिपेयर हो जाएगा तो दया फटाफट चाय बना देगी। जी सेठानी जी, गैस स्टव किचन में ही है ना? हाँ, अरे गैस स्टव तो किचन में ही होता है ना, बाथरूम में थोड़ी होता है भाई। ऐसी बात नहीं है सेठ जी। एक बार मेरी मौसी की लड़की गीता बेन, उनके यहाँ मैं गैस स्टव रिपेयर करने गया था, तो उन्होंने अपना गैस स्टव बालकनी में रखा था। बोलो। नहीं, हमारा गैस स्टव बेचारा किचन छोड़ के कहीं जाता ही नहीं है, उसका किचन में बहुत मजा आता है। अरे भाई तू जाने, लेके जाने इसको। हाँ हाँ, अब टप्पू के पापा गैस स्टव रिपेयर होते ही मैं फटाफट गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। और सुन, चाय के साथ कुछ गरम गरम पराठा भी बना दे, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, आइए बाघा भाई। चलिए। आइए बाघा भाई, जी आइए। जी सेठानी जी।
तो स्टोव चालू ही नहीं हो रहा है। ओहो सेठानी जी, मैंने चेक कर लिया है, इसके पाइप में कचरा फंस गया है। अभी ये पाइप चेंज कर दूंगा तो गैस स्टोव फटाफट चालू हो जाएगा। ठीक है, आप जल्दी से कर दीजिए। हाँ जी। गैस स्टोव के पाइप में कचरा आ गया है, तो बाघा भाई पाइप को बदली कर रहे हैं। पाइप बदली होते ही आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता बनाती हूँ। अरे मम्मी, मुझे स्कूल के लिए बहुत लेट हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ। लेकिन बेटे नाश्ता? अरे टप्पू से ना, आज उनके टिफिन में से शेयर कर लूंगा। टप्पू बेटा थोड़ी देर रुक जाना, अभी बन जाएगा। अरे दया, टप्पू दुकान नहीं जा रहा है कि लेट जाएगा तो चलेगा, वो स्कूल जा रहा है। एक काम कर टप्पू, तो ये लग पैसा रख कुछ और स्कूल में से कुछ नाश्ता लेके खा लेना। ठीक है पापा, थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मम्मी। जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र दादाजी। जय जिनेंद्र। बाय बाय। संभल के बेटा। अच्छा सुन, तू बाघा के सर पे जाके खड़ी रहे, वरना वो बहुत टाइम लगाएगा। हाँ हाँ। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। हाय देव भाभी, हाय जेठा जी। हाय बबीता जी, आप हमारे घर पे सुबह सुबह? हाँ, वो देव भाभी ने फोन करके कहा कि आप लोगों का गैस स्टोव खराब हो गया है, तो मेरे पास ये सिंगल स्टोव था तो मैं ले आई। अरे दया, तूने बबीता जी को क्यों तकलीफ दी? मुझे बोल दिया होता, मैं उनके घर जाके इतनी वजनदार चीज लेके आता। बबीता जी सॉरी, मैंने आपको तकलीफ दी। अरे इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। दया, अभी वो बाघा को जाके बोल कि अपना जो गैस स्टोव है आराम से रिपेयर करे, हैं? क्योंकि अभी बबीता जी का ये स्टोव आ गया स्पेशल, तो तू उसके ऊपर चाय और पराठे बना। बबीता जी, आज आप भी हमारे साथ नाश्ता कीजिए। हाँ हाँ। पराठे? हाँ। नहीं, मैं एक्चुअली ब्रेकफास्ट में से फ्रूट्स खाती हूँ। हमारे जेठिया का भी ऐसा ही है, वो भी सुबह नाश्ते में सिर्फ पराठा, फाफड़ा, जलेबी यही सब खाता है। क्या जेठिया? लीजिए देव भाभी, मैं चलती हूँ। हाँ, मुझे अय्यर के लिए नाश्ता बनाना है। एक मिनट बबीता जी, मेरे जामनगर वाले मौसी है ना, उन्होंने मस्त मस्त बढ़िया चूड़ियां भिजोई है, तो थोड़ी आप लेकर जाइए। अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। अरे आप चिंता मत कीजिए, बहुत सारी चूड़ियां हैं। और देखिए, आप इतनी परेशानी उठाकर हमारे लिए स्टोव लेकर आए, तो मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। अरे बाबा, बिल्कुल बराबर बोल रही है दया, आपको लेनी पड़ेगी चूड़ियां। चाचा लेके आपको लेके जाना पड़ेगा चूड़ियां। सॉरी हाँ, मुझे पता नहीं था, बिल्कुल आइडिया नहीं था कि दया ने आपको फोन किया, वरना मैं आ जाता। क्या हुआ दया, क्या हुआ? क्या हुआ दया, क्या हुआ? अलमारी के दरवाजे में उंगली आ गई। अरे कहाँ, ध्यान कहाँ था तेरा? अरे मैं जल्दी में चूड़ियां निकाल कर बबीता जी को देने के लिए गई तो। जेठिया, बहू को जल्दी से डॉक्टर हाथी के पास ले जा। चल। नहीं बापूजी, ज्यादा नहीं लगा है, बर्फ घिस लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। आप लोग बैठिए ना, मैं फटाफट चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं करना है नाश्ता। अरे एक दिन नाश्ता नहीं करेगा तो क्या पहाड़ टूट पड़ेगा? देव भाभी, पराठे मैं बना देती हूँ। नहीं बबीता जी। अरे क्या नहीं देव भाभी, अगर इस तरह से मेरे हाथ में चोट आई होती तो आप क्या मेरी मदद नहीं करते? हाँ करती ना। तो फिर चलिए, आप किचन में चलिए। आइए ना, इट्स ओके। ये बबीता जी और हमारे सभी पड़ोसी एक दूसरे की कितनी मदद करते हैं, नहीं बापूजी? हाँ, अरे इसीलिए तो कहते हैं ना जेठिया, पहलो सगो ते पड़ोसी। वाह, बबीता जी के गैस स्टोव पे मस्त पराठे बनेंगे। जीवन में जब उम्मीद की एक भी किरण की अपेक्षा नहीं हो, वहां अचानक सूरज निकला है, तो क्या स्थिति होगी? वैसी खुशी मिली है मेरे मित्र जेठालाल को इस वक्त। भाई, परम मित्र को अपनी परम मित्र के हाथों से
नाश्ता खाने को मिलेगा। भाई क्या बात है, जैसे हर रोज शेयर मार्केट डाउन नहीं हो सकता, जैसे हर रोज ट्रैफिक जाम नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह हर रोज किस्मत खराब हो जेठालाल की, ऐसा तो नहीं हो सकता। आज किस्मत के साथ उनकी दोस्ती मुझे नजर आ रही है। अब देखना यह है कि किस्मत के साथ, अच्छे भाग्य के साथ ये साझेदारी कितने देर तक चलती है जेठालाल की, क्योंकि इधर गुलाब के फूल जैसी बबीता जी का साथ है तो कांटे जैसा बाघा भी। अब देखना यह है कि आज इनकी किस्मत में गुलाब लिखे हैं या कांटे। जेठालाल की किस्मत का दरवाजा खुलता है या बंद होता है, लेकिन आपके घरों में एक दरवाजा खुलेगा जिसमें से निकलेगी हंसी ही हंसी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.